तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। सही है बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल मैंने आपको पहले बताया था, नल, नील, वॉइड, एम्प्टी सब एक होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसे कितने नेचुरल नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, बट कैसे नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ, कोई भी एग्जांपल ले लो ऑड नेचुरल नंबर का। 1, 3, 5, 7, 9, ये सब मेरे ऑड नेचुरल नंबर है। सही है बिल्कुल। अब इसमें से कोई भी ऐसा नंबर है क्या जो 2 से डिवाइड हो जाएगा? लगता है क्या आपको? नहीं, ऐसा कोई भी नंबर है ही नहीं जो 2 से डिवाइड हो जाए। सही है बिल्कुल। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर निकलेगा ही नहीं। तो जब हमारा आंसर नहीं निकलता इस तरीके से, मतलब हम कर्ली ब्रेसिस के अंदर कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। तो ये मेरा एम्प्टी सेट है क्या? यस बिल्कुल, फर्स्ट वाला मेरा एम्प्टी सेट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, यस, ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स को अंडरलाइन कर लो। तो जैसा कि हम सबको पता है, प्राइम नंबर्स कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2, 3, 5, 7, 9। 9 आएगा क्या? 9 नहीं आएगा। 2, 3, 5, 7, 7 के बाद आएगा 11, 13 एंड सो ऑन। ये सब हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये देखोगे ध्यान से तो सबके सब देखा जाएगा तो ऑड नंबर ही है, बट यहाँ पे एक छोटा सा नंबर है 2 जो है इवन, और वही यहाँ पे पूछा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। मतलब हमारा सेट बनेगा क्या? हाँ बिल्कुल बनेगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं 2। तो ये एम्प्टी सेट हुआ क्या? इसमें तो एक वैल्यू आ रही है, सिंगलटन सेट बोलते हैं इसको। सिंगलटन मतलब क्या? 1 एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये एम्प्टी सेट है क्या? नहीं, ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, नो, दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट। सही है। अब देखो थर्ड पार्ट, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ओके, x हमारा नेचुरल नंबर है, जिसमें कंडीशन दी है थर्ड में। क्या कंडीशन है? x ग्रेटर देन 5, सॉरी x लेस देन 5। मतलब ये x की जितनी भी वैल्यू है वो लेस देन 5 है। लेस देन 5 हमारे कौन कौन से नंबर होते हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है, बस इतने नंबर होते हैं। ये एक कंडीशन दी है। अब देखो दूसरी कंडीशन भी दी है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 7। अब ग्रेटर देन 7 कितने नंबर होते हैं? बहुत सारे होते हैं, 8, 9, 10। पर मैंने यहाँ पे सोचा कि यार यहाँ पे तो ये बोल रहा है x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, यहाँ पे बोल रहे हैं x की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए। ये क्या बात हुई? मतलब 5 से छोटी 7 से बड़ी, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम कुछ भी नहीं लिख पाएंगे थर्ड का आंसर। तो a इक्वल्स टू एम्प्टी को 2 कंडीशन दी है, हमको 2 कंडीशन दे दी है कि x की वैल्यू आपको 5 से छोटी लेनी है, और उसी टाइम पे बोला कि x की वैल्यू 7 से बड़ी लो। ये क्या बात है? या तो कोई एक चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो एक कंफ्यूजन के लिए डाला है। ओके, बात आ रही है समझ में? सो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। मतलब हम कुछ भी आंसर नहीं लिख पाएंगे, तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, यस, ये हमारा एम्प्टी सेट है। ओके, बस अगर एक ही कंडीशन दी होती तो हमारे ये एलिमेंट्स, ये हमारा आंसर हो जाता। बट यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक में बोल रहा है 5 से छोटा, दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं 7 से बड़ा लो, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो फोर्थ लास्ट पार्ट, y such that y is a point common to any parallel lines। ओके, पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी पॉइंट आते हैं वो हमको बताना है। तो पहले मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूंगा। ये रही एक लाइन और ये रही 2 लाइन। ये दोनों लाइन मेरी कैसी है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या, जो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, कभी मीट नहीं करेगी, नेवर मीट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी पॉइंट आएगा क्या, आप मुझे ये बताओ। ये लाइन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, फिर ये चलती रहेगी, मतलब कोई भी कहीं पे भी कोई रिलेशन है ही नहीं। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉइंट इन कॉमन। ऐसे पॉइंट बताओ जो कॉमन है, पॉसिबल ही नहीं है भैया, तो कैसे बताएंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, फोर्थ भी हमारा क्या आ जाएगा, नल सेट, एम्प्टी सेट। तो आंसर क्या आ जाएगा, यस। और एम्प्टी को आप, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले भी बताया था, एम्प्टी को आप लिख सकते हो 5। ओके, तो हमारे कौन कौन सा एम्प्टी सेट आया, एक तो फर्स्ट,
फिर थर्ड और फिर फोर्थ। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट का आंसर। चलिए अब सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ओके, हमको बताना है कि फाइनाइट सेट्स कौन सा है, इनफाइनाइट सेट कौन सा है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता ही दिया था, फाइनाइट मतलब फिक्स, इनफाइनाइट मतलब जो फिक्स नहीं है। इसलिए मैं हमेशा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाता हूँ ताकि हर एक बच्चे को समझ आ जाए। ओके, सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, मैं भगाना नहीं चाहता, इसलिए मैं सब चीज शांति से समझाता हूँ। तो अब देखो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट रीड करो। अ सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, मतलब कि क्या एक साल में कितने महीने होते हैं, हम सबको पता है 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो चीज फिक्स है, लिमिटेड है, मतलब हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, फाइनाइट सेट। सही है, बिल्कुल, बस बहुत ईजी है। मैंने आपको बोला था इंट्रोडक्शन आप देखोगे, एक्सरसाइज 1.2 चुटकी में खत्म। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मतलब ये डॉट 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 क्या चलता ही रहेगा। कब तक चलेगा मुझे भी नहीं पता, सुबह से शाम हो जाएगी पर वो चलता ही रहेगा। मतलब कि क्या, जो चीज फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड है, उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। तो सेकंड का आंसर क्या आ गया, इनफाइनाइट। सही है, बिल्कुल। अब देखो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में लिखा है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, बट देखो डॉट के बाद 2 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉट के बाद तो कुछ दिया ही नहीं था, बट यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ी बहुत मेहरबानी करी है हम पे। क्या मेहरबानी करी है, बोल दिया कि डॉट 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 के बाद 99 और 100, मतलब 100 पे जाके ये खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो खत्म होगा ही, मतलब लिमिटेड है, 100 लिमिटेड होता है। ठीक है, मतलब हम काउंट कर सकते हैं, टाइम लगेगा पर कर सकते हैं। तो जो चीज हम कर सकते हैं, लिमिटेड है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ठीक है, यहाँ पे सेट लिख देना, सेट। ओके, तो ये था किसका एग्जांपल, फाइनाइट सेट्स का। अब देखो फोर्थ लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, सॉरी फिफ्थ भी है इसमें। तो देखो फोर्थ, अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। इंटीजर बोला है ग्रेटर देन 100, तो 100 से बड़े कितने नंबर हैं, 101 102 103, फिर 501 502 2000 5000 100,000 1 लाख 5 लाख 1 करोड़, बहुत सारे नंबर है जो 100 से बड़े। और यहाँ पे कोई कंडीशन भी नहीं दी हुई है, मतलब मैं काउंट ही नहीं कर सकता। कोई बोलेगा 1 लाख, फिर कोई बोलेगा 10 लाख, कोई बोलेगा 10 करोड़, चलता ही रहेगा, मतलब अनलिमिटेड। तो जब भी हमारे पास अनलिमिटेड चीज आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, मतलब वो चीज फिक्स ही नहीं है, वो तो सिर्फ चलती ही रहेगी। तो ये किसका एग्जांपल है, इनफाइनाइट सेट का। ठीक है, आ रहा है समझ में, साथ साथ में करते जाओ। अब देखो फिफ्थ वाला, अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। हाँ, ये हम बता सकते हैं, प्राइम नंबर सिर्फ ऐसा लिखा होता, अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो वो भी चलता ही रहता, खत्म ही नहीं होता। बट यहाँ पे बोला 99 से कम जितने भी प्राइम नंबर है वो बताओ। हमें बताना नहीं है, हमें बस बताना है कि वो सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो व्हाट ऑब्वियसली हम बता सकते हैं। तो जो चीज हम बता सकते हैं, जो चीज लिमिटेड है, जो चीज फिक्स है, उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट। तो फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा, फाइनाइट सेट। ठीक है, आया समझ में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो, स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, वही सेम बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ अ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ऐसी कितनी लाइन है जो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो रही है। तो देखो पहले आप समझ लो, मुझे तो आंसर पता है, डायरेक्ट लिख दूंगा, पर मेरे को आप लोगों को समझाना है। तो एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए समझाता हूँ। ये देखो, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, ये तो बेसिक सबको पता है। अब यहाँ पे ऐसी कितनी लाइन में बना सकता हूँ एक्स एक्सिस से जो पैरेलल हो। देखो ये है एक्स एक्सिस, तो यहाँ से मैंने एक लाइन बना दी, ये दोनों लाइन पैरेलल है, उसके नीचे 2 3 4, ऊपर बना लो 5 6 7 8 9 10 11 12, जितना चाहो उतना बना लो, नीचे भी जितना चाहो उतना बना लो। पेज खत्म हो जाएगा बट मैं बनाता ही रहूंगा। मतलब कि क्या, ये चीज फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होगी। तो जो चीज अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, आया समझ में। एक्स एक्सिस, अगर एग्जाम में वाई एक्सिस आ जाता है
तो देखो y का भी समझ लो, ये y एक्सिस है, समझो यहाँ पे, समझो ये है y एक्सिस, ठीक है। तो इसके पैरेलल 1 2 3 4 5 यहाँ पे बना लो, इधर बना लो, मतलब इसमें भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। सही है बिल्कुल। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26। हम सबको पता है ए से लेके जेड तक, ठीक है। मतलब जो चीज फिक्स है, हमें पता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट्स। यहाँ पे मैं लिख दूंगा फाइनाइट सेट। ठीक है बिल्कुल। अब देखो थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, ए सेट ऑफ अ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ओके, 5 मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 के टेबल में कितने नंबर्स आते हैं। तो मैंने सोचा यार 5 के टेबल में तो बहुत सारे नंबर आते हैं, 5 15 25, जिसमें भी लास्ट में 0 और 5 हो, सब 5 के टेबल में आ जाएगा। 20 ले लो, 30 ले लो, कोई कुछ भी ले सकता है। कोई 1 लाख लेगा, कोई 1,05,000 लेगा, कोई 2 लाख लेगा, 2,05,000, 10 लाख, 20 लाख, मतलब जो चीज फिक्स ही नहीं है, फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड है, उससे हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। सही है बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे कोई कंडीशन दी होती कि सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 एंड लेस देन 100, तो वो हम काउंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो कोई कंडीशन ही नहीं दी है। जो कंडीशन नहीं दी है, मैं गिनने थोड़ी ना बैठूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, चलो बहुत इजी है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, ए सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। मतलब इस दुनिया में कितने जानवर रहते हैं। तो अब देखो, अब ये काफी सारे बच्चे ना इसको इनफाइनाइट करके आ जाते हैं। क्यों, वो सोचते कि यार बहुत सारे जानवर हैं, हमें क्या पता कितने जानवर है। तो देखो बच्चों, आपको तो नहीं पता, पर डिस्कवरी चैनल वाला या बीबीसी अर्थ वाले या कोई तो रिसर्च टीम होगी जो रिसर्च करती होगी जानवरों पे, कितने स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैं हमारे पास अर्थ में। ठीक है, मतलब वो नंबर फिक्स है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो ट्रिलियन बिलियन में होंगे, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बट नंबर है तो वो फिक्स। किसी ना किसी ने तो पता लगा हुआ, ये कोई साइंटिस्ट होगा, उन्होंने पता लगा, मतलब ये नंबर फिक्स है। ठीक है, तो जो चीज फिक्स है उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट्स। ठीक है, आया समझ में कि ये फाइनाइट क्यों हुआ। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपको देखने में लगेगा इनफाइनाइट, बट वो है फाइनाइट, और मैंने आपको लॉजिक भी बताया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन रीड करोगे, थोड़ा सोचोगे ना, तो आपको आंसर आ ही जाएगा। सही बात है बिल्कुल। अब देखो फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट पे क्या लिखा है बच्चों, लास्ट पार्ट है, ए सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन 0,0। ठीक है, 0,0 का मतलब क्या होता है, 0,0 का मतलब कुछ नहीं होता। देखो, ये y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। स्टैंडर्ड 10th में हमने वो एक कंसेप्ट पढ़ा था, कौन सा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ पे हम इसको लेते 0,0। ठीक है, मतलब x एक्सिस भी 0 होती है, y एक्सिस भी 0 होती है। अब मुझे बोल रहा है, ये क्या बोल क्या रहा है क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। मतलब यहाँ से कितने सर्कल्स निकल सकते हैं, तो यहाँ से मैं चाहे जितने सर्कल निकाल सकता हूँ। सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, सर्कल 4, सर्कल 5, 6, 7, 8, रेडियस बढ़ाता जाऊंगा, सर्कल बनाता जाऊंगा, तो ये जलेबी चलती रहेगी। ये जलेबी कभी खत्म नहीं होगी। मतलब जलेबी, मतलब देखो जलेबी जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है ना, मतलब कि क्या कितने भी सर्कल्स में बना सकता हूँ। लेफ्ट साइड खत्म हो जाएगा तो मैं राइट साइड से चालू कर दूंगा, फिर यहाँ से मैं सर्कल बनाता रहूंगा, फिर मैं ऊपर से बनाऊंगा। मतलब क्या, जो चीज अनलिमिटेड है भाई, खत्म ही नहीं हो सकती। तो जो चीज खत्म नहीं हो सकती उसे मैं क्या बोलूंगा, इनफाइनाइट। तो मेरा आंसर आ गया इनफाइनाइट सेट। ठीक है बिल्कुल। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।